Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Reproduction in Plants, part 5. New topic, Seed Dispersal. In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. तो नेचर में प्लांट के सेम प्रकार का ही डिफरेंट प्लेसेस के अंदर उसका ग्रो होता है, क्योंकि जो भी सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या होते हैं, डिस्पेस होते हैं. नहीं, जुड़ी जुड़ी अलग अलग जगह वो उसका ग्रोथ होता है अलग अलग जगह पे. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. तो समटाइम आपको ऐसा हुआ होगा कि आप पार्क, फील्ड से और फॉरेस्ट के थ्रू आप वॉकिंग कर रहे होते हो, तो क्या होता है, आपके क्लोथ्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, सीड और फ्रूट क्या हो जाते हैं, स्टिकिंग हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं. तो ऐसा कहीं भी बार आपने मार्क किया होगा, कहीं पे जाते हो तो फील्ड में, पार्क में, तो पैदल जाते होगे तो क्या हुआ होगा, आपके क्लॉथ के ऊपर जो भी सीड्स और फूड आपके ऊपर चिपक जाते हैं. डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ये सीड्स जो है वो आपके क्लॉथ के ऊपर किस तरीके से वो कैसे वो चिपक जाता है. What do you think will happen if all seeds or plants were to fall at the same place and grow there? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जो ऑल सीड्स जो होते हैं वो सेम ही प्लेस पे उनका ग्रो होता है, वहीं पे भी वो फॉल होता है, एक ही जगह उनका ग्रो होता है, एक ही जगह वो उसका फॉल होता है, सेम ही प्लेस पे, एक ही जगह पे. देयर वुड बी सब कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस. तो उससे क्या होगा, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस में क्या हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगी, सबके बीच कंपटीशन तो होगी ना. एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड्स डिस्पर्सन. तो रिजल्ट में क्या होता है कि सीड्स का हेल्दी प्लांट्स के में अंदर उसका ग्रो नहीं होता, यानी हेल्दी प्लांट्स नहीं बनता वो सीड्स. तो क्या होता है, प्लांट्स बेनिफिट डिस्पर्सल सीड. सीड का डिस्पर्सल के द्वारा प्लांट्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है. इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ऑन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. तो प्लांट्स एंड उसके जो खुद के सीडलिंग्स जो है, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स को वो कंपटीशन क्या करता है, उसके बीच के जो कंपटीशन जो उसके क्या करता है, प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्लांट्स के ऑल्सो एनेबल्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स. जो न्यू हैबिटेट्स में वो इन्वेट होते हैं, उसका कैसा होता है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. तो प्लांट के सीड्स एंड जो फ्रूट होते हैं वो विंड, वाटर एंड एनिमल्स से क्या ले अवे ले जाते हैं, यानी उससे दूर ले जाते हैं, दूर तक वो ले जाते हैं प्लांट्स के जो सीड एंड जो भी फ्रूट होते हैं उनको. विंगेड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैप्ले फिगर 12.13 ए एंड बी. तो विंगेड सीड्स की बात हुई है तो क्या है, ड्रमस्टिक एंड मैप्ले है, तो हम उसको फिगर के थ्रू देखते हैं. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.13 सीड्स ऑफ ए ड्रमस्टिक. तो ड्रमस्टिक क्या देखते हैं, तो ये क्या है, बीच में उनको क्या कहते हैं, सीड. क्या कहते हैं, सीड. ये क्या है, क्या कहते हैं, विंग. तो ड्रमस्टिक का देख लिया विंगेड सीड में. तो दूसरा देखते हैं बी मैप्ले.
तो उसका फिगर देखते हैं। तो ये क्या है उनका सीड है, उसी की तरह ये क्या है उनका विंग है। दोनों में ड्रमस्टिक एंड मेपले में क्या है सीड एंड विंग दोनों में ही। तो ये विंगेड सीड्स का क्या है एग्जाम्पल हुआ ड्रमस्टिक एंड मेपले। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेल्दी सीड्स ऑफ आक मदर एंड हेल्दी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर फिगर 12.14 A and B get blown off with the wind to far away places। तो लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस जो होते हैं यानी लाइट होते हैं सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेवी सीड ऑफ आक यानी मदर। तो सनफ्लावर के जो हेवी फ्रूट जो होते हैं वो विंड से उनका क्या होता है ब्लेंड ऑफ हो जाता है और उनको अवे प्लेसेस के ऊपर उनको ले जाता है। All the student look at the figure 12.14 A the hairy fruit of sunflower। तो सनफ्लावर के हेरी फ्रूट को देखते हैं तो उसका फिगर देखेंगे। अब इनमें उसका फिगर देख सकते हो तो उनका फिगर है सनफ्लावर के हेरी फ्रूट का। तो बी वाले फिगर देखते हैं। बी हेरी सीड ऑफ मदर आक तो उसमें देखते हैं ये वाली फिगर है वो बी वाली। ओके सम सीड आर डिस्प्लेस बाय वाटर। तो सम सीड जो होते हैं वाटर के द्वारा डिस्प्लेस होते हैं। दिस फ्रूट और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी और फिबियस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो ये जो फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है वो स्पॉन्गी फॉर्म में होते हैं और इसमें फ्लोटिंग एबिलिटी उसमें क्या होती है डेवलप होती है। तो कोकोनट में भी वो क्या होता है फिबियस आउटर कोट होता है। सम सीड्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एनिमल्स स्पेशली स्पिनी सीड विद हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। तो सम सीड्स जो है वो एनिमल्स के द्वारा डिस्प्लेस होते हैं। तो स्पेशली स्पाइनी सीड्स की बात करें तो स्पाइनी सीड विथ हुक तो वो क्या करते हैं एनिमल्स की बॉडी के साथ वो क्या होते हैं अटैच होते हैं एंड वो डिस्टेंट प्लेसेस पे वो कैरिड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर जेंथियम फिगर 12.15 एंड यूरेना। तो जेंथियम एंड यूरेना का फिगर हम देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.15 जेंथियम। तो आप इस पिक्चर में जेंथियम को देख सकते हो। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विथ सडन जर्क्स। तो सम सीड जो होते हैं कैसे हो जाते हैं डिस्पर्स। तो उसके फूड के व्हेन द फ्रूट्स उसके कैसे होते हैं जब बर्स्ट होते हैं विथ सडन जर्क्स। द सीड्स आर scattered far from the parent plant। तो सीड जो होते हैं वो पेरेंट पर से कैसे हो जाते हैं दूर स्कैटर्ड हो जाते हैं। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। तो कैस्टर एंड बाल्सम के केसेस में ही ये होता है। We will meet in next video.